नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल में। देखिए, बहुत सारे लोग इस असमंजस में पड़े हुए हैं कि यूपी पीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला था 17 मार्च को, वो पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ, सुनिए। देखिए, आयोग ने परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया है। अब उनके स्थान पर दूसरे परीक्षा नियंत्रक आएंगे। तो इस बीच में जो समय है ना, हटाए जाने से और एक दूसरे परीक्षा नियंत्रक को लाए जाने के बीच में जो समय है, ये थोड़ा सा काफ़ी लंबा समय है। मतलब काफ़ी लंबा टाइम लगेगा और आयोग परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति में परीक्षा नहीं करा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि 99% चांस है कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन्ड होगा, अर्थात 17 मार्च के आगे जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा है कि आरओ का एग्ज़ाम लीक हुआ है, आयोग की किरकिरी बहुत हुई है। ठीक है। अब री एग्ज़ाम होने वाला है, तो री एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं जीएस के पेपर में साइंस पूछा जाता है और साइंस में बायोलॉजी पूछी जाती है। तो उसी बायोलॉजी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। लोग हज़ारों हज़ारों रुपए दे करके कोचिंग में पढ़ लेते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है। मैं फ्री में आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिका के बारे में मैंने चैनल पे एक वीडियो और अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है कोशिका के बारे में। ये कोशिका का सेकेंड पार्ट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, कोशिका की संरचना पढ़ना है तो मुख्य रूप से कोशिका के 3 भाग होते हैं। आपको ये याद रखना है। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला होता है कोशिका भित्ति, दूसरा जीवद्रव्य और तीसरा रसधानी। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग कि कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मुख्य रूप से उसके जो भाग होंगे वो 3 होंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखना शुरू कर दिया कि कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है। पहला भाग जो है उसका नाम है कोशिका भित्ति, है ना। पहले भाग का नाम है दोस्त कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा कि पहला भाग जो है वो कोशिका भित्ति है। दूसरा भाग जो है कोशिका का, उसको कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या बोलेंगे बताइए? उसको हम कहेंगे जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य। और जो तीसरा भाग है दोस्त, उसका नाम होता है रसधानी। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में वैक्यूल्स बोलते हैं, या रसधानी को रिक्तिका भी कहा जाता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रसधानी। किसी किसी किताब में रसधानियाँ लिखा रहता है, तो बात एक ही है। तो हम लोग सारे इन भागों के कार्य देखेंगे कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, जीवद्रव्य का कार्य क्या है, रसधानी का कार्य क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अब कोशिका भित्ति से। ठीक है, चलिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोशिका भित्ति। अब आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति को दोस्त इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं बताइए? सेल वॉल कहते हैं। चलिए, तो आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। और कोशिका भित्ति जो है ये पाई जाती है पादप की कोशिकाओं में। कहाँ पाई जाएगी? पादप की कोशिकाओं में। पादप की कोशिकाओं में पाई जाएगी। अब पादप की कोशिका का मतलब क्या है? देखिए, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं दोस्त। एक तो होती है जंतु की कोशिका, है ना। एक होगी जंतु की कोशिका और एक होगी पादप की कोशिका। ठीक है। इस धरती पे आप देखेंगे तो क्या है? जंतु हैं, जैसे आप देखेंगे हाथी है, घोड़ा है, मनुष्य है, और भी तमाम सारे जंतु हैं, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले। ठीक है। और किसी के तमाम सारे पैर होते हैं, ऐसे जंतु हैं। और इसके बाद आप देखेंगे तो पेड़ पौधे हैं। तो एक कोशिका जो दोस्त है वो है जंतु की कोशिका, और एक कोशिका जो है वो क्या बताइए? पादप कोशिका है। तो जो ये कोशिका भित्ति होती है ना, वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। सिर्फ कहाँ पाई जाएगी बताइए? पादप कोशिकाओं में, यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। और दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि जो ये पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जा रही है, तो ये कोशिका भित्ति उन पादप की कोशिकाओं में दोस्त सुरक्षात्मक आवरण होती है। ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, आपने देखा होगा ना कि सर्दी के दिनों में आप जैकेट पहनते हैं, तो जैकेट क्या करता है? आपको सर्दी से बचाता है, यानी आपका सुरक्षात्मक आवरण है वो। ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण है, आपको सर्दी से बचा लेता है। ऐसे ही जो पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका की ये रक्षा करता है। कौन? कोशिका भित्ति। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसको सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं। चलिए, इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पादप की कोशिका है, या मान लीजिए कि कोई पेड़ पौधा है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई पेड़ पौधा है, पादप है। अब पादप को सुरक्षा प्रदान कर रहा है ना, देखिए इधर से सुरक्षा प्रदान करेगा, इधर से सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, इसके भीतर की जो कोशिका होगी उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो जो ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है ना, वही है क्या? कोशिका भित्ति। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सुरक्षात्मक आवरण। चलिए, ठीक है। अब दूसरा चीज़ आपको समझना है, अभी मैं इस फिगर में आपको दिखाऊंगा भी कि कोशिका भित्ति कहाँ पर है। अब यहाँ पर चलिए समझते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है ये आखिर बनी किस चीज़ की होती है। तो आपको याद रखना है कि एक दोस्त होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम होता है सेल्यूलोज। क्या नाम है? सेल्यूलोज।
लोज, किसी किसी किताब में सेलुलोज की जगह लोस लिखा होता है, यानी सेलुलोस लिखा होता है, तो बात एक ही है, सेलुलोज कहिए या सेलुलोज कहिए, ठीक है। तो ये सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज को के बारे में आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार का कठोर पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? देखिए, कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, कठोर पदार्थ होता है। आपने देखा होगा ना कि किसी लकड़ी को जब आप कुल्हाड़ी से काटते हैं तो जल्दी नहीं कटती है। क्यों नहीं कटती है? क्योंकि उस लकड़ी की जो कोशिका है ना, उस कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति तो सेलुलोज की बनी है और सेलुलोज कठोर पदार्थ है, इसी वजह से वो जल्दी नहीं कटता है। तो आपको याद रखना है कि सेलुलोज की बनी होती है कौन? कोशिका भित्ति। किसके अंदर? पादपों के अंदर। अब आपको कुछ अलग से याद रख लेना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ कि एक ईस्ट होता है ना। ईस्ट, आपने नाम सुना होगा ईस्ट का पहले, कि ईस्ट हो गया, और ईस्ट के साथ आप देखेंगे कवक, है ना, कवक। ईस्ट और कवकों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। बस आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। किसकी? काइटिन की, काइटिन की बनी होती है, ये आपको अलग से याद रख लेना है। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कोशिका भित्ति को। अब आइए, एक और संरचना है जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं और इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली को अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं प्लाज्मा झिल्ली को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। और मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि प्लाज्मा झिल्ली को हम क्या बोलते हैं बताइए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। चलिए, तो मैं अभी आपको समझा रहा था कि कोशिका देखिए दो ही है, एक जंतु की कोशिका है और एक वनस्पति की कोशिका है, यानी पेड़ पौधों की कोशिका है। तो अब की बार आप याद रखेंगे कि जो जंतु कोशिका होती है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो जंतु कोशिका होती है ना, जो जंतु कोशिका होती है, इसका जो सुरक्षात्मक आवरण होता है वो होता है प्लाज्मा झिल्ली। यानी जंतु कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण प्लाज्मा झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो जंतु कोशिका में पाई जाती है। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। देखिए, जो जंतु की कोशिका होती है ना, उस कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण जो है वो प्लाज्मा झिल्ली है, और ये प्लाज्मा झिल्ली सेलुलोज की नहीं बनी होती है, इस वजह से बहुत ही मुलायम होती है। आपने देखा होगा ना कि अगर ब्लेड से किसी का हाथ काटना चाहें तो उसका हाथ बहुत जल्दी से कट जाएगा, क्योंकि वो प्लाज्मा झिल्ली उसका सुरक्षात्मक आवरण है, ठीक है, उसकी कोशिका का, क्योंकि वो जंतु की कोशिका है। और वो पादप की कोशिका में जो पाया जा रहा था, क्या, कोशिका भित्ति, उसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, इस वजह से उसका हाथ जल्दी कट जाता है। तो जंतु कोशिका में जो सुरक्षात्मक आवरण होता है दोस्त, वो होता है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, ये याद रखेंगे। लेकिन पादप कोशिका में जो सुरक्षात्मक आवरण होता है वो होता है कोशिका भित्ति। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, वो आपको याद रखना है। देखिए, क्या याद रखना है? अब मैं आपको बताता हूँ, जो वो याद रखिएगा कि जो पादप कोशिका होती है ना, ठीक है, मैं यहीं पर बताना इसको उचित समझता हूँ। पादप कोशिका में नहीं मैंने बताया। तो जो पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका में दोस्त दोनों चीज़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यानी प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है, ठीक है। प्लाज्मा, ये थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है पादप कोशिका के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो हमने आपको पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के बारे में बताया था, तो उसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ठीक है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है। तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं? इस तरीके से आप देख सकते हैं ना कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो पादप कोशिका में भी पाई जा रही है और कोशिका भित्ति में पाई जा रही है, दोनों जगह पाई जा रही है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो तो वो पहली का मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये बाह्य परत होती है, और प्लाज्मा उसके कहाँ पाई जाएगी? अंदर पाई जाएगी। जैसे देखिए, समझिए कि ये पादप की कोशिका है मान लीजिए, ठीक है, तो ये सबसे पहली वाली क्या होगी? कोशिका भित्ति होगी। फिर इसके अंदर वाली जो ये वाली है ना, वो क्या होगी? देखिए, पादप की कोशिका में ये अंदर वाली जो है ना, वो होगी प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन अगर हम बात कर लें जंतु की कोशिका में, तो जंतु की कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। यानी जो ये पहला वाला ही आवरण आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला ही आवरण क्या होगा बताइए? तो पहला ही आवरण होगा प्लाज्मा झिल्ली। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये प्लाज्मा झिल्ली क्या है। तो कुल मिला के प्लाज्मा झिल्ली जो है दोस्त, वो जंतु की कोशिकाओं में क्या है? उसका सुरक्षात्मक आवरण है, ठीक है, वो सुरक्षा प्रदान करती है। और दूसरा चीज़ है कि प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है कहाँ पर? पादप कोशिका में। और पादप कोशिका में आपने देखा था कोशिका भित्ति भी पाई जा रही है। तो कोशिका भित्ति जो है ना, वो उसका पहला मतलब बाह्य परत है, सबसे बाहरी वाला परत है किसका? पादप कोशिका का। उसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए? प्लाज्मा झिल्ली मिलेगा। लेकिन जंतु की कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं है। देखेंगे तो यही क्या है बताइए? यही क्या है? यही अंतिम है। और यही क्या है बताइए? बाह्य है, या कह लीजिए कि सिर्फ एक ही झिल्ली है जिसका नाम है क्या बताइए? प्लाज्मा झिल्ली। तो इस तरीके से आपने देखा कि पादप की कोशिका में क्या पाया जा रहा है? क्या बोलते हैं उसको? कोशिका भित्ति पाया जा रहा है। लेकिन जंतु की कोशिका में क्या पाया जा रहा है बताइए? प्लाज्मा झिल्ली पाया जा रहा है। अब आइए कुछ चीज़ और समझ लेते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। देखिए,
आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है दोस्त, वो क्या करती है कि जो जंतु की कोशिका होती है, ठीक है, जो जंतु की कोशिका होती है, उस जंतु की कोशिका में कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा इस पर नियंत्रण रखती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, ठीक है। तो जो जंतु की कोशिका होती है, उस जंतु की कोशिका में कौन अंदर आने वाला है, कौन अंदर से बाहर जाएगा, तो इस चीज़ पे नियंत्रण रखती है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इस प्लाज्मा झिल्ली को हम कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। आपको याद रखना है, क्या रखना है बताइए, कोशिका का द्वारपाल। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, द्वारपाल। आपने देखा होगा ना, द्वारपाल लोगों का काम, आपने वो गाना सुना होगा, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, मतलब बिना द्वारपाल की अनुमति के कोई अंदर जा नहीं सकता है। तो ऐसे ही जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, वो प्लाज्मा झिल्ली ही तय करेगी कि कोशिका के अंदर कौन जाएगा और कोशिका से बाहर कौन निकलेगा, यानी जंतु की कोशिका में अंदर कौन जाएगा कौन बाहर निकलेगा। इसीलिए हम प्लाज्मा झिल्ली को, ठीक है, जंतु कोशिका का क्या बोलते हैं बताइए, द्वारपाल भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बातचीत करते हैं जीव द्रव्य के बारे में कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो जीव द्रव्य के ऊपर बातचीत करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इस प्लाज्मा झिल्ली को और क्या बोलते हैं कोशिका भित्ति को। तो आइए इस फिगर में देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये मैंने फिगर आपके सामने कर दिया। अब मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर जो दिखाया गया है ना, ये ए वाला जो फिगर है दोस्त, ये ए वाला फिगर है किस चीज़ का, तो ये ए वाला फिगर है वनस्पति कोशिका का, यानी पादप कोशिका का, ठीक है। और ये जो बी वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बी वाला फिगर है जंतु कोशिका का। अब ए वाले फिगर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेल वाल, देखिए ना, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या लिखा है देखिए, सेल वाल। तो ये जो सेल वाल है ना, इसी को हम कोशिका भित्ति कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बताइए, कोशिका भित्ति कह रहे हैं। और ये कोशिका भित्ति देखिए सुरक्षात्मक आवरण है, ये बाहर ही पाई जा रही है। देखिए ये देखिए बाहर ही पाई जा रही है। किसके बाहर पाई जा रही है, तो ये पादप कोशिका के बाहर पाई जा रही है, ठीक है। बाहर से उसको क्या कर रही है, देखिए सुरक्षा कर रही है चारों तरफ से घेर करके, ठीक है। और ये देखेंगे आप जो जंतु की कोशिका है, उस जंतु की कोशिका में देखिए कोई कोशिका भित्ति नहीं है, एक ही परत है, ये रही एक ही परत। और इस एक ही परत का नाम क्या है, देखिए इस एक ही परत का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, है ना। तो मैंने वही चीज़ आपको बताया है कि जो चीज़ आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेल वाल, यही कोशिका भित्ति है। और जो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है ना परत के रूप में, यानी बाहरी तरीके से, वही आपको क्या बताइए, प्लाज्मा झिल्ली है। अब हम बात करने वाले हैं जीव द्रव्य के ऊपर। तो मैं आपको कुछ चीज़ों को बता देना चाहता हूँ। देखिए कि इस कोशिका के अंदर जो भी कुछ आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जितने इसके अंग दिखाई दे रहे हैं, जितने इसके कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं, जितने इसमें कोशिका के अंग दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे दोस्त कहलाते हैं क्या, तो वही सारे के सारे कहलाते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। तो आइए अब इस चीज़ को लिख के समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो जीव द्रव्य क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि कोशिका के भीतर का जो संपूर्ण पदार्थ होता है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोशिका के भीतर का जो संपूर्ण पदार्थ होता है, उसी संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है। तो लिख लेते हैं कि जो कोशिका होती है, ठीक है, जो कोशिका है और कोशिका के भीतर का, ठीक, कोशिका के भीतर का संपूर्ण पदार्थ, ठीक है, संपूर्ण पदार्थ, कोशिका के भीतर का जो संपूर्ण पदार्थ है, उसी संपूर्ण पदार्थ को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। मैंने आपको अभी दिखाया ही था कि अगर ये कोशिका देखिए, इस कोशिका के अंदर जो भी है वो सारा का सारा क्या है बताइए, जीव द्रव्य है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर का संपूर्ण पदार्थ जो होता है वो जीव द्रव्य कहलाता है। और जीव द्रव्य को इंग्लिश में हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, याद रखिएगा। और जीव द्रव्य में ही समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं। जीवों के अंदर चलने वाली जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं, वो जैविक क्रियाएं कहाँ शुरू होती हैं, तो आपको याद रखना है कि वो जैविक क्रियाएं जो होती हैं दोस्त, वो जैविक क्रियाएं शुरू होती हैं कहाँ पर, तो वो शुरू होती हैं जीव द्रव्य में। और आपको याद रखना है कि एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पुरकिंजे, है ना। क्या नाम है, पुरकिंजे। किसका नाम है पुरकिंजे बताइए, तो एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उनका नाम है। तो पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा था जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार। क्या उन्होंने कहा है बताइए, जीवन का भौतिक, ये पूछा जाता है प्रश्न, है ना, जीवन का भौतिक आधार। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य को कहा है जीवन का भौतिक आधार। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया, देखिए किसके ऊपर, तो हम लोगों ने पहले बात कर लिया सेल वाल के ऊपर, है ना, सेल वाल के ऊपर बात कर लिया कि सेल वाल क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होती है। फिर ऐसे हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के ऊपर बात कर लिया, फिर जीव द्रव्य के बारे में बात कर लिया। अब आइए कुछ चीज़ों को और समझते हैं। अब चलिए जीव द्रव्य को भी हम बांट सकते हैं
ठीक है, कुछ भागों में। तो जीव द्रव्य को भी बांट के समझ लेते हैं कि जीव द्रव्य के और कौन कौन से भाग हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलिए, कि जीव द्रव्य जो है ना उसके भी दो भाग होते हैं। तो जीव द्रव्य को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य के भी हम दो भाग कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला भाग है दोस्त जिसका नाम है कोशिका द्रव्य। ठीक है, वो याद रखिएगा, वो जीव द्रव्य था, लेकिन अब जो जीव द्रव्य का मैं भाग बना रहा हूँ ना वो भाग है कोशिका द्रव्य। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। अब याद रखेंगे इंग्लिश में कोशिका द्रव्य को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और एक दूसरा इसका भाग होता है केंद्रक, है ना, केंद्रक। दूसरा भाग होता है केंद्रक। तो ये केंद्रक जो होता है ना कोशिका का एक प्रकार का अंग है। जैसे आपने सुना होगा कि कोशिका के अंदर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, तारक काय, ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे केंद्रक भी क्या होता है, कोशिका का एक अंग होता है। इसी वजह से हम कोशिका के इस अंग को हम कोशिकांग बोलते हैं। तो हम जब केंद्रक आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ा देंगे केंद्रक के बारे में। फिलहाल यहाँ समझ लेते हैं कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। इस फिगर को देखिए, ऊपर वाले फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा कुछ जो भी दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है बताइए? तो मैंने बताया कि ये सारा का सारा जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये जीव द्रव्य है। और ये जो जीव द्रव्य होते हैं ना दोस्त, वो इसी कोशिका के अंदर एक पाया जाता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसी कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने क्या देखा? कुल मिला के आपने ये देखा कि जो कोशिका द्रव्य है वो एक प्रकार का तरल पदार्थ है। और इसी तरल पदार्थ पे जो जीव द्रव्य होते हैं, यानी जो भी उसके अंदर चीज़ पाई जा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्गी काय, तारक काय, वो सारा कुछ इसी कोशिका द्रव्य में क्या होता है बताइए? कोशिका द्रव्य पर तैरता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने तीनों चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि कोशिका भित्ति क्या होती है। ठीक है, हमने कोशिका को बांटा था ना 3 भाग में, तो हमने कोशिका भित्ति को समझा दिया। कोशिका भित्ति में ही प्लाज्मा झिल्ली को समझ लिए। उसके साथ साथ हमने समझ लिया किसके बारे में? तो हमने समझ लिया प्रोटोप्लाज्म क्या होता है उसके बारे में, है ना। तो लगभग मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिका के भाग को समझा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कोशिकांगों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मैं सबसे पहला कोशिकांग पढ़ाऊंगा आपको लवक, जिसको इंग्लिश में प्लास्टिड कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और परीक्षा में पूछा जाता है। आपने देखा होगा ना कि जो मिर्ची होती है वो हरे रंग की होती है, जो टमाटर होता है वो हरे रंग का होता है, लेकिन जब पकता है तो लाल हो जाता है। तो आखिर वो हरे से लाल कैसे हो जाता है? क्या उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है? तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे, है ना। और भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।